हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था। अपन लोग बात कर रहे हैं टेस्ट नामक एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है। टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर अपन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन ने एक टोस्टर मैसेज बनाया था, ठीक है। अपन डेटा वगैरह ऐड कर रहे थे टोस्टर मैसेज पे। जैसे जो मैसेज होता है वो 2-3 सेकंड के लिए आता है, फिर हट जाता है। टोस्टर मैसेज पे मैंने डिस्कस किया था, ठीक है दोस्तों। आज अपन बात करेंगे, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर अपन कैटेगरीज मॉड्यूल पर वर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों। कैटेगरीज, मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरीज अपन बनाएंगे, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, अपन जो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके अंदर अपन जो कैटेगरीज वगैरह लेते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कैटेगरीज वगैरह होती है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों होती है, कैटेगरीज के अंदर होती है सब कैटेगरीज, ठीक है। सब कैटेगरीज हो गई, ठीक है। और तीसरे नंबर पर आता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये हो गई अपनी तीन चीज़ें हो गई। एक हो गई कैटेगरीज, एक हो गई सब कैटेगरीज, एक हो गई प्रोडक्ट्स, ठीक है। ई कॉमर्स के अंदर ये काफ़ी मतलब ये चीज़ें नीडेड होती हैं। तो सबसे पहले आज अपन वर्किंग करेंगे कैटेगरीज में, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अपन कैटेगरीज को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए, अपनी जो कैटेगरीज हो गई, ठीक है। कैटेगरीज के अंदर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कैटेगरी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी हो गई। इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है, ये तो अपनी कैटेगरी हो गई, ठीक है। कैटेगरीज हो गई अपनी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अपनी जो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन होती है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, ठीक है। लैपटॉप्स जो होता है अपना, ये देखिए, मैंने लिखा लैपटॉप्स, ठीक है। ये अपना हो गया सब कैटेगरीज हो गई, ठीक है। अपन ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसके अंदर पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड देन अपना तीसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये देखिए प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने के पास डेल का लैपटॉप है या डेल का कुछ कंप्यूटर है, तो अपन डेल को, ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ने एक कैटेगरीज बनाई। कैटेगरीज हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कैटेगरी हो गई, लैपटॉप्स नाम की सब कैटेगरी हो गई, और तीसरे नंबर पर प्रोडक्ट हो गया डेल, ठीक है। तो जो अपन इस प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज करेंगे, तीन मॉड्यूल बनाएंगे दोस्तों अपन। पहला मॉड्यूल होगा कैटेगरी का, दूसरा होगा सब कैटेगरी का, और तीसरा होगा प्रोडक्ट का। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक रहेगा, आज वो खाली कैटेगरी का टॉपिक रहेगा। तो अपन कैटेगरी मॉड्यूल पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पर कैटेगरीज मॉड्यूल इनिशियलाइज कर देता हूँ, इस बैनर के नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था आप कोड कहीं से भी लें, बट कोड को समझना बहुत जरूरी है। लॉजिकल चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है कोडिंग के अंदर। ये देखिए कैटेगरीज, कोड आप कहीं से भी लें वो कोई इशू नहीं होता, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से कोड लें या फिर आप गूगल से कोड लें, कहीं से भी कोड लें, ठीक है। बट आपको कोड को समझना बहुत जरूरी है, लॉजिकल चीज़ें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, मैंने कोडिंग्स नाम का एक मॉड्यूल, सॉरी कैटेगरीज नाम का एक मॉड्यूल बना लिया। अभी अपन बैकएंड पर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी आपको खाली बैकएंड बैकएंड का बता रहा हूँ। अभी मैं एक बार के लिए राउट को डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए कैटेगरीज नाम का मैंने एक यहाँ पर अपन मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। पहला है अपना डैशबोर्ड, बैनर, कैटेगरी, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट वगैरह। ये तीसरे नंबर का अपने बना रहे हैं कैटेगरीज, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं इसकी जो फाफा क्लास है वो ले लेता हूँ। कोई सी भी दोस्तों अपनी क्लास इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जो भी काफ़ी सारी इसकी फॉन्ट ऑसम की क्लासेस होती हैं, ठीक है। जो कैटेगरी से रिलेटेड क्लास है वो मैं एक बार यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसने कुछ अपन को क्यूब्स की कुछ क्लासेस दी हैं, कैटेगरीज है, ठीक है। अब अपन इस पे करते हैं आगे पर।
दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी अपन कोई बैकएंड का मॉड्यूल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रोसेस रहता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है टेबल माइग्रेशंस का। ठीक है, अपन टेबल्स बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद ये जो लारावेल है, ये मॉडल व्यू कंट्रोल को अप्रोच करता है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके टेबल्स बनाएंगे, तो माइग्रेशंस करेंगे। माइग्रेशंस करने के बाद देन अपन उसका सेकंड नंबर पे मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मॉडल बनाने के बाद फिर अपन कंट्रोलर बनाते हैं। कंट्रोलर बनाने के बाद फिर अपन ब्लेड पेजेस पर काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बूटस्ट्रैप मॉडल के थ्रू भी बताया था ब्लेड पेज, और सेपरेट भी बनाया था। ठीक है, बट जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें सेपरेटली जो पेजेस होते हैं क्रिएट एडिट वगैरह के, इनके अलग बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो किस तरीके से बनवाती हैं। कुछ कंपनीज आपको बूटस्ट्रैप मॉडल के थ्रू बनवाएंगी, और कुछ अलग अलग सेपरेट पेजेस को, जो सिंगल पेजेस होते हैं ना, और जैसे मैंने यहाँ पर बैनर का बना रखा है, ये देखिए, ये अलग अलग पेज बना रहा है, तो अपन अलग अलग पेज पर ही वर्किंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अपन सेम यहाँ पर ऐसा प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले अपन टेबल माइग्रेशंस बना लेते हैं। अपन कैटेगरीज मॉडल पे काम करें। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी अपन टेबल्स वगैरह बनाते हैं तो वो प्लूरल उसमें रहते हैं और मॉडल को सिंगुलर में लेते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, उसने अपने को कमांड वगैरह प्रोवाइड करी है। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो माइग्रेशंस की कमांड होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर अपन टेबल से भी ले सकते हैं। और मैं आज आपको एक नई चीज़ और बताता हूँ कि जब अपन कमांड वगैरह बनाते हैं तो अपन डायरेक्टली मॉडल के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन को क्या यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, अपन जो कैटेगरी बना रहे हैं, ये देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये देखिए, PHP आर्टिसन, यहाँ पर मैं एक बार कमांड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस कमांड को समझिएगा दोस्तों। ये कमांड है, देखिए, PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल कैटेगरी -m। इसका मतलब ये होता है, -m का मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा जब अपन इस कमांड को रन करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसकी माइग्रेशंस है, माइग्रेशंस और मॉडल, ये दोनों एक साथ बना देगा। ठीक है, अपन को सेपरेटली अलग से मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर अपना जो टेबल माइग्रेशंस है और जो मॉडल है वो एक साथ रन कर देगा, मतलब एक साथ इसको क्रिएट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक कमांड चलाई यहाँ पर मैंने एक कमांड चलाई। ये देखिए दोस्तों, इसने क्या करा, यहाँ पर एक माइग्रेशंस बना दिया और मॉडल बना दिया, एक साथ रन कर दिया इसको। ठीक है, अब अपन इसको दोनों को खोल लेते हैं एक बार। डेटाबेस में अपन माइग्रेशंस में गए, ये अपनी टेबल हो गई, एंड देन ये अपना मॉडल हो गया। ये देखिए, कैटेगरी मॉडल इसने ऑटोमेटिक बना कर दे दिया है। ठीक है, टेबल और माइग्रेशन से एक साथ बना देता है। अब यहाँ पर अपन ने दो कॉलम्स ली हैं दोस्तों। अपन कैटेगरीज टेबल के अंदर दो कॉलम ले रहे हैं, तो खाली कैटेगरी का नाम ले रहे हैं और दूसरा स्टेटस ले रहे हैं। दोस्तों स्टेटस जरूर चलाइएगा, स्टेटस सही रहता है। क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कुछ, जब कैटेगरिया वगैरह अपन को ऑन ऑफ करनी होती है, इसलिए अपने स्टेटस को साथ साथ लेते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ दो ही कॉलम्स लिए हैं। यहाँ पर कैटेगरी का नेम हो गया और स्टेटस हो गया, डिफॉल्ट एक्टिव 1। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, और मैं यहाँ पर मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। मॉडल के अंदर ये हैश फैक्ट्रीज वगैरह की कमांड होती है, इसको आप पढ़िएगा एक बार क्या चीज़ होती है ये, थोड़ा ब्रीफ डिटेल्स में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कैटेगरी नेम ले लिया, स्टेटस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कैटेगरी स्टेटस वगैरह ले लिया। अपन ने एक मॉडल बना लिया और अपन ने एक टेबल बना ली, एक मॉडल बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों उसको यहाँ पर अपन माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट मतलब डेटाबेस के अंदर टेबल को इंसर्ट करना। PHP आर्टिसन माइग्रेट, ये देखिए दोस्तों, अपना डन लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। एंड देन अपन टेबल में जाएंगे यहाँ पर, और टेबल्स को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए दोस्तों, अपनी कैटेगरीज नाम की टेबल बन गई है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी नेम आ गया, स्टेटस आ गया,
ठीक है, अभी डेटा नहीं है क्योंकि अपन डेटा डाला नहीं है, अभी डेटा अपन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, कैटेगरी नेम आ गया, स्टेटस आ गया, ये अपनी टेबल सक्सेसफुली बन गई है यहाँ पर। यहाँ से अपन इसको बंद कर देते हैं, मॉडल खुला रहने देते हैं। ये दोस्तों अपन ये बैकएंड के राउट से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। यहाँ से दोस्तों अपन अब एक कंट्रोलर बनाएंगे और उसके अपडेट पेजेस बनाएंगे। अपन CRUD इस पर CRUD बनाएंगे, क्रेडिट अपडेट डिलीट, जैसे बैलेंस में बनाया था अपन ने, वैसे सेम प्रोसेस होगा इसमें, CRUD ऑपरेशंस। ये देखिए दोस्तों, कुछ अपन को एक कमांड्स वगैरह निकाल के दे रहा है। ठीक है, एंड ये देखिए, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो कंट्रोलर्स वगैरह होता है, कंट्रोलर अपन यहाँ रिसोर्स हाइफन हाइफन रिसोर्स इसलिए देता है कि जिससे जो फंक्शंस होते हैं ये रिसोर्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पहले से, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, ये अपन को अलग से बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक बन जाते हैं इस कमांड को चलाने पर। ठीक है, तो अपन इसको चलाएं या नहीं चलाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन इसको अपन अपन जो बैकएंड का वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कंट्रोलर पे गए अपन। ये देखिए, बैक नाम का मैंने फोल्डर बताया था, मैंने आपको बताया था फोल्डर स्ट्रक्चर जरूर फॉलो कीजिएगा। फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करने से जब प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ती है तो इशू नहीं आता है, अपन बैक नाम का फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे इसको। ठीक है, अभी ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है, और रिसोर्स को मैं यूज़ करूँ चाहे नहीं करूँ, फंक्शंस अगर आप रिसोर्स नहीं यूज़ करेंगे तो वो बनकर नहीं आएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट खाली कंट्रोल चलेगा। देखिए मैं आपको रिसोर्स से बता देता हूँ कि कैसे होता है। देखिए, अभी मैं आज रिसोर्स से ही बना के दिखाता हूँ। बैक नामक फोल्डर है अपना। ठीक है, बैक और कैटेगरी, इसको नाम दे देते हैं, मॉडल का नाम कैटेगरी, तो कैटेगरीज कर देते हैं इसको। ठीक है, कंट्रोलर लिखने की जरूरत नहीं है अपन को, मैंने आपको बताया था कंट्रोलर की जरूरत नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, रिसोर्स लिखने से अभी क्या होगा अपन एक बार चला के देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, बैक नाम के फोल्डर के अंदर कैटेगरी हाइफन हाइफन रिसोर्स। ठीक है, कंट्रोल सक्सेसफुली चल चुका है। और यहाँ पर देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों कंट्रोलर में क्या नई चीज हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, रिसोर्स लिखने से दोस्तों क्या होता है कि जो अपने फंक्शंस है ना, देखो इसने प्री डिफाइन बनाकर दे दिए, इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, शो, एडिट, अपडेट, डिस्ट्रॉय। ठीक है, जो जो CRUD ऑपरेशन के लिए नीडेड होते हैं ना, तो ये अपन को अलग से बनाने नहीं पड़ते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ता है। ये हाइफन हाइफन रिसोर्स ये काम करता है कि ये प्री डिफाइंड फंक्शंस बनाकर दे देता है। अपन कुछ यहाँ पे कमेंट्स वगैरह हटा देते हैं, कमेंट्स कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए अपन थोड़े से बार कमेंट्स को हटा देते हैं। ये देखिए, मैं एक बार कमेंट्स हटा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, इसने कुछ अपन को फंक्शंस दिए हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बैनर मॉड्यूल बनाकर दिखाया था, ये देखिए बैनर मॉड्यूल के अंदर मैंने अभी आपको बताया था, ऐड बताया था, एडिट बताया, डिलीट बताया था, इसके अंदर एक शो भी आता है। शो का मतलब होता है पर्टिकुलर आईडी से डेटा की डिटेल्स को चेक करना। ठीक है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं शो जो इसमें फंक्शन है, शो वाला फंक्शन, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। अभी अपन बात कर रहे हैं इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर, एडिट, अपडेट और डिलीट में। डिलीट डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट। ठीक है, ये देखिए, अब इसने अपन को कुछ कोड निकाल कर दिया है, हम अपन यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। टॉप पर मैंने आपको बताया था मॉडल इनिशियलाइज करते हैं, ये मैंने मॉडल इनिशियलाइज कर लिया। किस मॉडल को अपन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ से एक बार मैं पूरा ही कोड कॉपी कर लेता हूँ।
ये फंक्शंस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है ना। यहाँ से मैंने पूरा कोड कॉपी कर लिया है, और जो शो फंक्शन है इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से कमेंट्स वगैरह अपन एक बार और रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये शो फंक्शन हटा ही देते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझा दूंगा कि शो फंक्शंस क्या काम आता है, ठीक है। ये दोस्तों इसने अपन को बनाकर दे दिया है यहाँ पर, पूरा कंट्रोलर कोड हो गया ये अपना। एंड देन अपन यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो फॉलो कर लेते हैं। ये देखिए, व्यूज के अंदर गए अपन, बैकएंड के अंदर अपन ने बनाया था, तो अपन क्या करते हैं, कैटेगरी नाम का एक इस यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी बना सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर शुरू से फॉलो करना चाहिए आपको। मैंने कैटेगरीज नाम से बना लिया, ये देखिए कैटेगरीज बना लिया। कैटेगरीज के अंदर मैं यहाँ पर तीन चीज़ें बना लूँगा। क्या नाम से, क्रिएट, तीन फाइलें बनानी है अपन को, इंडेक्स, क्रिएट और एडिट, ठीक है। ये देखिए, मैं तीन फाइलें बना लेता हूँ। करंट ऑपरेशंस बना रहे हैं अपन, क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, डॉट ब्लेड डॉट से एक्सटेंशन लगता है इसमें ब्लेड पेज पे। एडिट हो गया, ठीक है। और देन यहाँ पर इंडेक्स पेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर जो फाइल हो गई, ये हो गई इंडेक्स की फाइल, इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। तीन फाइल हो गई अपनी, इंडेक्स हो गया, क्रिएट हो गया, एडिट हो गया, ठीक है ना। और साइड बार को मैंने अभी बंद कर दिया है, वापस ओपन करेंगे अपन। ये देखिए, यहाँ से भी अपन इनिशियलाइज कर लेते हैं एक बार। ये यहाँ से सही इनिशियलाइज कर रखा है इसने। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अभी जो अपन ने क्या करा है, बैकएंड फोल्डर के अंदर बनाया है, तो बैकएंड को यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। बैकएंड अपना फोल्डर है जिसके अंदर ब्लेड फाइल्स रहती हैं, बैकएंड साइड का, ठीक है। इसके जो व्यू 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 पेज है वहाँ पर अपन इनिशियलाइज कर देंगे इसको, ठीक है। तीन पेज है अपने, क्रिएट का हो गया, एडिट का हो गया और इंडेक्स हो गया, वहाँ अपन ने कर दिया है, ठीक है। स्टोर और अपडेट में नहीं होता, डिस्ट्रॉय में भी नहीं होता है। जो जो अपने पेजेस हैं वहाँ अपन ने इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर राउट वगैरह ले लेता हूँ। जो अपन राउट लेंगे, वो अपन ने बताया था मैंने आपको, रिसोर्स राउट ही लेते हैं, और कुछ एडिशनल राउट्स वगैरह होते हैं आईडी वगैरह के, तो वो अपन अलग से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन ने रिसोर्स राउट ले लिया, ठीक है। और इसका सबस्टांस बन जाता है, मैंने आपको बताया था जैसे बैनर्स के अंदर ये बन जाता है, ये कैटेगरीज बन गया, ठीक है। और यहाँ पर अपन इसको जो बताया था, बैक एंड के बैक के नीचे ही इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, जो जो अपन बैक के फोल्डर होते हैं। ये देखिए, बैकएंड के राउट्स के नीचे ही मैं राउट लगा दिया अपना, नीचे सबसे नीचे फ्रंट एंड वाला राउट है, ठीक है। और यहाँ पर अपन आ गया रिसोर्स राउट से बना लिया। अब अपन साइड बार खोल लेते हैं एक बार। ये देखिए, साइड बार में मैंने यहाँ पे राउट डिसेबल किया था, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ राउट को, ठीक है। ये आ गया कैटेगरीज, कैटेगरीज डॉट इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से अपन क्लोज कर देते हैं, और अपन वापस यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे चाहिए इंडेक्स, क्रिएट और एडिट, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बैनर का मॉड्यूल बनाया था, मैं उसी के अंदर से ही कोड ले लेता हूँ। अपन वैल्यूज़ वगैरह चेंज कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इंडेक्स का अपन ने बनाया था बैनर का, ठीक है।
मुझे इंडेक्स पेज चाहिए बैनर मॉड्यूल की तरह, ठीक है, समझ रहा है मेरे दोस्तों क्या करना चाहिए, ये ऐसा ऐसा पेज चाहिए मुझे, जैसे मैंने बैनर मॉड्यूल बनाया था ना, बट मुझे अपने अपने बनाना होगा, मुझे मेरे कंट्रोलर के हिसाब से, मतलब कैटेगरीज कंट्रोलर के हिसाब से। ये तो बैनर कंट्रोलर की वैल्यूज थी, बैनर है ना, मुझे डिजाइन ऐसा ही चाहिए सेम, ठीक है, तो मैं इससे ऐसे मांगूंगा। ये देखिए दोस्तों, अभी क्या करेगा, जो अपना बैनर का इंडेक्स पेज है उसका उसी की तरह अपन को सेम डिजाइन कैटेगरीज का निकाल के देगा, ठीक है। अपनी वैल्यूज वगैरह चेंज जाएगी, अपने दो कॉलम ली है, कैटेगरी नेम और स्टेटस। ये देखिए दोस्तों, ये अपन को प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर इसने अपन को दे दिया है ना। और अपन सेम इसी तरह क्रिएट और एडिट पेज भी निकलवा लेते हैं इससे। ये दोस्तों छोटी छोटी कमांड्स होती हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बेटर रहती हैं, ठीक है, समझने के लिए। देखिए दोस्तों, मैं आपने एक चीज़ नोट करी, मुझे इंडेक्स क्रिएट और एडिट पेज अलग से बनाना नहीं पड़ा, ठीक है, मैंने इसी को ही मॉडिफाई करवा दिया, मतलब जो मैंने बैनर मॉड्यूल बनाया था उसी को मैंने मॉडिफिकेशन करवा दिया, ठीक है, इससे थोड़ा अपना टाइम भी बच जाता है, ठीक है, और अपन को आने वाले टाइम में जब प्रोजेक्ट्स की लेंथ वगैरह बढ़ती है तो थोड़ा सा टाइम वगैरह अपन को बचाना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 1 करोड़ ऑपरेशंस बन जाता है, तो बार बार उसको फिर अपन को अलग से सेपरेट नहीं करना पड़ता, अपन उसी को मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये क्रिएट पेज है, मैं इसको यहाँ पर एडिट में रिप्लेस करवा लेता हूँ। ठीक है, अपना दोस्तों यहाँ पर, ओ 1 सेकेंड, ये अपना पहले का बैनर का खुला हुआ था, 1 सेकेंड, कौन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, मैं इसको सही करता हूँ एक बार। बैनर को यहाँ से बंद कर देते हैं, एंड देन ऊपर क्रिएट वाला है, मैं एक बार वापस कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, ये क्रिएट का हो गया दोस्तों, ठीक है, क्रिएट, ये अपना इंडेक्स पेज हो गया, ये क्रिएट हो गया, एंड देन यहाँ पे तीसरे नंबर पर एडिट वाला जो पेज है अपना, वो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, एडिट वाले पेज को, ठीक है। इंडेक्स क्रिएट एडिट, और ये मॉडल है ही अपना, और यहाँ से अपना कंट्रोलर वगैरह हो गया, ठीक है। अब जाते हैं अपन अपन मॉड्यूल को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, कुछ एरर आई है नहीं आई है, चेक करते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था एरर्स काफ़ी अच्छी रहती हैं, जब जब एरर्स आती है अपन को कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये बोल रहा है राउट कैटेगरीज डॉट इंडेक्स नॉट डिफाइन, ठीक है, ये अपनी राउट आ रही है साइड बार के अंदर, साइड बार में अपन ने कुछ गलती करी है, चेक करते हैं क्या गलत हुई है। कैटेगरीज डॉट इंडेक्स नॉट डिफाइन, 1 सेकेंड। अब चेक करते हैं कि अपन कहाँ एरर दे रहे, कहाँ एरर आ रही है अपने। एक बार जब भी दोस्तों राउट ये एरर्स वगैरह आती हैं, तो इसको अपन एक बार यहाँ से चला के देखते हैं, चेक करते हैं एक बार क्या एरर आई है। राउट की कुछ कमांड्स वगैरह होती है, एक बार अपन राउट वगैरह क्लियर करके देखते हैं। PHP आर्टिसन राउट क्लियर, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, राउट की कमांड है वो अपन जो अपने मैंने क्या करा दोस्तों, कुछ कैशेस वगैरह बन रहे थे, कैशेस क्लियर वगैरह की कमांड चलती है, आने में दोस्तों मैं आपको आर्टिसन कमांड है, कैशेस क्लियर कमांड है, कंट्रोलर का कमांड्स वगैरह के बारे में बताऊंगा। देखिए मैंने जैसे राउट क्लियर किया, राउट कैचे क्लियर सक्सेसफुली, देखो जो अपना वो है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया, ठीक है। इसका मतलब अपन ये होता है कि जो अपना अपना जो ये राउट है ना, ये गलत नहीं था,
ठीक है, अपन को कैचेस वगैरह थोड़े से क्लियर करने थे, तो वो अपन ने कैचेस वगैरह क्लियर करके यहाँ पर चला दी। ठीक है, अब आ गया, अब अपना कैटेगरी का नेम लिया अपन ने, स्टेटस लिया है, और यहाँ पर अपन डेटाबेस मिला, अब उसको यहाँ पर डेटा वगैरह ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि कैटेगरीज वगैरह कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं अपन, उसके अंदर अपनी कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, और ये कैटेगरीज हो गई, सब कैटेगरीज हो गई, और प्रोडक्ट हो गया। ठीक है ना, मतलब मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। कैटेगरीज मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। जैसे और कैटेगरीज होती है, जैसे कि क्लोथ एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरीज हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन चाहते हैं कि अपन को वो लैपटॉप्स हैं, वो लैपटॉप सब कैटेगरी हो गई। ठीक है, कैटेगरी के अंदर की कैटेगरी, पेरेंट उसकी चाइल्ड कैटेगरी मान सकते हैं अपन एक तरीके से। ठीक है, ये इसकी पेरेंट हो गई, पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट कैटेगरी हो गई, और यहाँ पर ये इसकी चाइल्ड हो गई। ठीक है ना। और वैसे अपन कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में अपन कैटेगरी सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, बट अपन थोड़ा सा इसको और डीप में लेंगे। ठीक है ना, अपन इसको चाहे तो कैटेगरी सब कैटेगरी से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, बट अपन प्रोडक्ट अलग से बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, लैपटॉप सब कैटेगरीज, है ना। और तीसरे नंबर पर अपन ने लैपटॉप के अंदर ले लिया डेल। डेल एक प्रकार का प्रोडक्ट हो गया, मतलब उसका नाम क्या है, जैसे लैपटॉप बहुत सारे आते हैं, जैसे आसूस, डेल, लेनोवो, एचपी। ठीक है, बहुत सारे लैपटॉप्स है, तो उस प्रोडक्ट का नाम अपन ने डेल ले लिया। ठीक है, यहाँ से अपन आज अपन कैटेगरी मॉड्यूल में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन कैटेगरी ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मेरा अलग से पेज बन गया है यहाँ पर। एंटर कैटेगरी नेम, स्टेटस वगैरह मैंने यहाँ पर ले लिया, दो ही फीचर मैंने लिया। अब मैं जो कैटेगरी का नाम है वो डाल देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स नामक कैटेगरी डाल देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, स्टेटस अपन एक्टिव रखना चाहते हैं, सेव कैटेगरी कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अपन ने टोस्टर वगैरह भी लगाया था प्रीवियस वीडियो में, तो अपना जो स्टेटस है वो एक्टिव हो गया है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको बताया चाहता, टॉगल बटन के बारे में मैं आपको समझा ही चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आज अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह में यहाँ पर टॉगल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी उसका टॉगल बटन लगा के नहीं दिया अपन ने, कैटेगरी यहाँ पर सक्सेसफुली बना ली है। ठीक है, यहाँ से अपन उसको एडिट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की जगह अपन कुछ भी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई एडिट वगैरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, अपना डेटा वगैरह चेंज करके देखते हैं। ये देखिए सक्सेसफुली अपना वर्क कर रहा है यहाँ पर, क्रड ऑपरेशंस परफेक्ट काम कर रहा है, ऐड हो गया, एडिट हो गया, कैटेगरी है कोई इनएक्टिव हो गया, यहाँ से डिलीट करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, कैटेगरी सक्सेसफुली अपने डिलीटेड हो गई है, तो इसका मतलब है अपने जो कैटेगरीज मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पर 2 से 3 कैटेगरीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ऐड कर देते हैं। देन एक अपन कुछ भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, अन्य टाइम में अपन इसका लिस्टिंग वगैरह करेंगे कैटेगरीज की, अभी अपन समझाने समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ खाली। ठीक है, परफेक्ट तरीके से और बताएंगे कि भाई कैसे कैसे इसकी लिस्टिंग होगी कैटेगरीज की, सब कैटेगरी प्रोडक्ट की। तो अभी के लिए मैं एक बार ऐसे ही डाल देता हूँ। ये देखिए, क्लोथ्स एक कैटेगरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स एक कैटेगरी हो गई। ठीक है, और ये देखिए, और भी ठीक है, बस अभी अपन दो ही रखते हैं कैटेगरी। स्टेटस अपना एक्टिव कर रखा है, डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि डेटा प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, डेटा अपना चला गया, स्टेटस वन है अपना। ठीक है ना दोस्तों, ये अपना कैटेगरी मॉड्यूल हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको यहाँ पर मॉड्यूल, सब कैटेगरी का मॉड्यूल्स बताऊंगा, प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, और अपन क्या करेंगे, जो अपन ने ये बैकएंड के अंदर कैटेगरी बनाई है, इस कैटेगरी को अपन यहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अपन ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे कैटेगरीज की लिस्टिंग करेंगे, ये डायनामिक कैटेगरी होगी। यहाँ से मैं अगर कोई कैटेगरी कैटेगरी डिलीट करूंगा या स्टेटस वगैरह ऑफ कर दूंगा, तो वो फ्रंट एंड से हट जाएगी। अपन फ्रंट एंड पे लिस्टिंग करवाएंगे उसकी, मतलब एक तरीके से कार्ड्स बनाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर वो कार्ड्स बनेंगे, जैसे क्लोथ फॉर एग्जांपल, क्लोथ का कार्ड, क्लोथ का डिव बन गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेक्शन होगा। ठीक है, वो अपन फ्रंट एंड के ऊपर इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब काफ़ी अच्छा मोटिवेट मिलता है हमें, और आने वाले वीडियोस में आपको अच्छी अच्छी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और इसको ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।